तुम्हें बॉस को खुश करना पड़ेगा। ये रहे 2 लाख रुपए। मैम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ, किसी को खुश करने नहीं आई हूँ। देखो क्या है ना, मैंने तुम्हारा सीवी देखा, इतना कुछ खास नहीं है। ना ही तुम्हारी स्किल्स अच्छी हैं, ना ही तुम्हारी क्वालिफिकेशंस अच्छी हैं। और ये इंटरव्यू तुम्हें एक ही चीज से मिल सकता है, तुम्हें हमारे बॉस को खुश करना ही पड़ेगा, तभी तुम इस अच्छी सी कंपनी में जॉब कर सकती हो। देख लो, 1 मिनट। हेलो लक्ष्य, अंदर किसी को आने मत देना, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। ठीक। अरे क्या हो गया, इतना सोचना क्या है इस बात पे? तुम्हें पूरे एक दिन के 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। यहाँ पर लोगों की ना साल साल भर सैलरी भी नहीं होती है 5 लाख रुपए, और तुम्हें एक दिन में मिल रहे हैं। अगर मुझे कोई देता नहीं ऑफर, मैं आराम से एक्सेप्ट कर लेती, क्योंकि 5 लाख रुपए कोई कम अमाउंट नहीं होता। ओह अच्छा, समझ गई मैं। तुम्हें ये फील हो रहा होगा ना कि 5 लाख रुपए में होता ही क्या है। 1 मिनट, इस बैग में पूरे 13 लाख रुपए और 2 लाख रुपए तुम्हारे सामने रखे, टोटल कितने हुए? 15 लाख रुपए। देखो 15 लाख रुपए मैं तुम्हें इसलिए ऑफर कर रही हूँ क्योंकि तुम इससे या तो छोटा सा घर खरीद सकती हो, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकती हो, और लग्जरियस लाइफ भी जी सकती हो। अब तुम ये सोच रही होगी कि आपने मुझसे ही क्यों बोला बॉस को खुश करने के लिए। क्या ना, जब तुम अभी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू के लिए आई थी ना, तो हमारे बॉस ने तुम्हें पहले ही नोटिस कर लिया और उन्हें तुम बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मुझे बोला कि बाहर जो एक लड़की बैठी है ना, उसको बोलना कि वो मुझे खुश करे और उसके बदले मैं उसे 15 लाख रुपए दी। देखो तुमने 2 लाख रुपए एक्सेप्ट नहीं किए, इसीलिए मैंने तुम्हें 15 लाख का ऑफर दिया। 15 लाख रुपए कम नहीं होते हैं। तुम अपना बिजनेस खोल सकती हो, छोटा मोटा घर ले सकती हो, लग्जरियस लाइफ जी सकती हो, और तुम इतना सोच रहे हो इस बारे में? ये पागल हो क्या तुम? अगर कोई और लड़की होती ना तुम्हारी जगह, इवन मैं ही क्यों ना होती, तो मैं ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती। तो क्या है ना, जब मैंने इस कंपनी में इंटरव्यू दिया था तब ऐसा कुछ ऑफर था नहीं मेरे पास। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम इतना ऑकवर्ड फील क्यों कर रही हो? ये तो कॉर्पोरेट फील्ड में होता है। जिन लड़कियों की स्किल्स अच्छी नहीं होती, जिन लड़कियों की क्वालिफिकेशंस अच्छी नहीं होती, वो बॉस को खुश करके कंपनी में जॉब कर लेती हैं। इवन आज भी ऐसा ही होता है। जिन लड़कियों को प्रमोशन चाहिए होता है ना, वो अपने बॉस को खुश जरूर करती हैं। अब देख लो, तुम्हारे हाथ में है सब। मैम आपको कोई गलतफहमी हो रही होगी, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। होती होंगी ऐसी लड़कियां जिन्हें अपने बॉस को खुश करने की ज़रूरत पड़ती है, पर मेरे लिए मेरी डिग्री इनफ है। काबिलियत पे इंसान को जॉब लेनी चाहिए, ना कि अपने आप को बेच के। तो मैम मैं आपको एक बात बता दूँ, इंसान ना चाहे 2 रोटी कम कमाए, कम खा ले, लेकिन हमेशा उसे ना इज्जत की खानी चाहिए। और आपको क्या लगता है कि आप इन पैसों का ऑफर देंगी और मैं अपना ईमान बेच लूँगी? तो बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे मेरे ईमान पे बहुत गुरु है। इन चंद पैसों के लिए मैं अपना ईमान दांव पे नहीं लगाऊंगी। और वैसे भी मैम, रही बात आपके बॉस की, मैम मुझे तो ना उन पे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे गुस्सा आप पे आ रहा है, आपकी सोच पे आ रहा है। आपकी सोच से मैं शर्मिंदा। आप एक लड़की हैं और आपके सामने भी एक लड़की बैठी है और आप उससे ये कह रही है कि मुझे आपके बॉस को खुश करना पड़ेगा। एक लड़की होके एक लड़की से आप ऐसी घिनौनी बात कह भी कैसे सकती हैं? मैम आप चाहें ये काम कर लेंगे, लेकिन मैं नहीं करती। मेरे माँ बाप मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं और उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत गुरूर है उन्हें मुझ पे। तो मैं उनका गुरूर इन चंद पैसों के लिए तो टूटने नहीं दूंगी। और रही बात इस जॉब, तो कोई बात नहीं, मेरे स्किल्स बेशक कम होंगे लेकिन मेरे संस्कार पूरे हैं। अपने स्किल्स तो मैं डेवलप कर लूँगी, लेकिन यहाँ नौकरी कभी नहीं करूँगी। सोचा था बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी होगी, बहुत नाम है इस कंपनी का, अच्छा काम होता होगा, एम्प्लॉयज को समझते होंगे, लेकिन जितना ऊंचा काम उतनी गिरी हुई सोच, उतने गिरे हुए काम, और जाके खुद की मैनेजर ऐसी है, फिर तो कहना ही क्या। मुझे यहाँ काम नहीं करना, थैंक यू सो मच। 1 मिनट बैठिए। मैम मैंने आपको कहा ना कि मुझे यहाँ काम नहीं करना। बैठिए।
देखो, ये सब जो भी चल रहा था, ये तुम्हारा एक टेस्ट था। व्हाट टेस्ट? मैम ऐसा कौन सा टेस्ट होता है? एक्चुअली टेस्ट भी नहीं, ये तुम्हारा इंटरव्यू चल रहा था। हाँ, मैं बताती हूँ। एक्चुअली मेरे बॉस ने मुझे ये कहा था कि आपका इंटरव्यू ऐसे ही लेना, क्योंकि कई लड़कियां यहाँ पर आती हैं जिनकी स्किल्स कम होती हैं, जिनकी क्वालिफिकेशंस कम होती हैं, पर वो इन चीज़ों के लिए मान भी जाती हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट फील्ड में ये सब नॉर्मल है। तुम्हारे लिए भी बॉस ने सेम ऑफर रखा, पर तुम ऐसी नहीं हो। कहते हैं ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तुम में कुछ अलग बात है। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी स्किल्स कम है। अच्छा है तुम्हारा सीवी, मैंने चेक किया। बस इंटरव्यू के लिए मैंने ये सब किया। देखो, मैं मानती हूँ कि मैं एक लड़की हूँ और एक लड़की से मैं ऐसी बात कहूँगी तो बहुत गलत इम्पैक्ट आएगा, बट आई एम रियली सॉरी। तुम्हें कुछ भी बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए तुमसे सॉरी बोलती हूँ, अगर मैंने तुमसे कोई भी गलत बात कही हो। और रही बात यहाँ पे जॉब करने की, जॉब तो तुम्हें ऑलरेडी मिल ही चुकी है। जब मुझे ये पता चला कि तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ही नहीं रही, तो मैं पहले ही समझ गई थी। यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब इशू। कल से 9 बजे टाइम से ऑफिस में आ जाना। थैंक यू सो मच मैम, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी मैंने आपको बिना कुछ जाने इतना सब कह दिया, पर इसमें मैं भी क्या करूँ, आप मुझसे ऐसी बातें कर रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। कोई बात नहीं, आपकी जगह कोई और होता या आपकी जैसी कोई और लड़की होती, वो भी मेरे साथ सेम ऐसे ही करती। ओके मैम, मैं सुबह मिलती हूँ आपसे। ओके, सी यू सून। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, बाय।